मीन लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके 10th हाउस के लिए चर्चा करेंगे। 10th हाउस की जब भी बात आती है तो यहाँ पर वो धनु राशि में आ जाते हैं शुक्र। और धनु राशि क्योंकि ड्यूअल साइन है, ड्यूअल साइन होने की वजह से काफ़ी बार आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि शुक्र के यहाँ आने की वजह से अब आप कौन सा प्रोफेशन चुनेंगे, कहाँ आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से फील्ड में आपको ज़्यादा फेम मिल सकता है, कौन सा फील्ड आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। इस प्रकार से शुक्र के आ जाने के कारण शुक्र यहाँ पे तीसरे घर के स्वामी हुए और वो आपके अष्टम के भी स्वामी हुए। शुक्र की इस प्रकार की प्लेसमेंट की वजह से आप इंटीरियर डिजाइनिंग में जा सकते हैं, कला या फैशन से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, आप अध्यात्म से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, गीत संगीत जो आध्यात्मिक फील्ड में यूज होता है उससे रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको ज्ञान और आपके धन के थ्रू सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। 10th हाउस का शुक्र है तो लोगों के साथ आपके कॉन्टेक्ट्स या जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड की वजह से जो आपकी एक जो छाप बनेगी अलग अलग लोगों पर वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इस हिसाब से आपका सोशल नेटवर्क जितना बड़ा होगा या सोशली आप जितने ज़्यादा लोगों से जुड़े हुए रहेंगे उतना ही ज़्यादा फेम मिलने की संभावना रहेगी। हालांकि धनु राशि में शुक्र उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता या उतना अच्छा माना नहीं जाता और ये फायरी साइन भी है। फायरी साइन होने की वजह से अब अगर आपका जुपिटर बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो फेम मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि जुपिटर आपके लग्नेश भी हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र जो कि थर्ड लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, थर्ड लॉर्ड होने की वजह से आप अपनी कलात्मकता या अपनी सभी प्रकार की क्षमताओं का प्रयोग अपने कैरियर के लिए कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपकी विवेकशीलता बुद्धिमत्ता आपकी ज़्यादा काम आएगी और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके कैरियर में स्टेबिलिटी और आप में स्वयं में बहुत ज़्यादा परिपक्वता आती जाएगी। शुक्र के यहाँ प्लेस्ड होने से, क्योंकि शुक्र आपकी लाइफ में मैरिज वाला पार्ट कवर करते हैं, इससे ये संभावना भी बढ़ती है कि जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी विद्वान और बुद्धिमान हो सकता है। आपको वो कैरियर के मामलों में गाइड कर सकता है या कैरियर में वो आपको सपोर्ट कर सकता है किसी भी तरीके से। इस प्रकार का शुक्र बैठेगा तो अब शुक्र वक्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां शुक्र यहाँ धनु राशि में डुअल साइन में बैठे हैं, फायरी साइन में बैठे हैं, दूसरी तरफ अगर शुक्र वक्री भी हो जाएंगे तो शुक्र का जो एक्चुअल प्रभाव है, जो शुभ प्रभाव है, वो यहाँ कम हो जाएगा। प्रभाव कम होने की वजह से अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि शुक्र यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं कैरियर में कुछ कमी रह गई, आपकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, आपके नेम फेम में कुछ ना कुछ कमी रह गई। इस हिसाब से शुक्र बैठे हैं तो यहाँ शुक्र पर अब कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव है। देखिए, फायरी ग्रहों का जितना ज़्यादा प्रभाव शुक्र पर होगा उतना ही ज़्यादा धन को लेकर, लग्जरी को लेकर, जीवन में बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर आपकी चाहत बढ़ेगी और इसी चाहत का प्रयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित कर सकेंगे। लेकिन अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो शुक्र की शुभता बढ़ेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल पाए। और ऐसी स्थिति फायरी ग्रहों के प्रभाव की वजह से भी कुछ हद तक डेवलप होगी। जैसे अगर सूर्य का प्रभाव है, इवन मंगल का प्रभाव है शुक्र पर, तो आपकी लग्जरी चीज़ों को लेके जो चाहत है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। आप बहुत ज़्यादा धन संपत्ति अचीव करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे आप कभी भी संतुष्ट होंगे नहीं। आप कितना ही ज़्यादा धन पालें, कितनी ज़्यादा संपत्ति पालें, फिर भी आपको एक डिससेटिस्फेक्शन हमेशा नजर आएगा। इस हिसाब से जातक का जो 25 तक का एज होता है उसमें जातक काफ़ी स्ट्रगल करता है कैरियर के लिए भी और अपनी अर्निंग्स के लिए भी। ऐसा हो सकता है कि जातक थोड़ा दिखावा करने वाला हो सकता है, अपनी मान सम्मान या रेपुटेशन के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे फिर अन्य जो भी ग्रह शुक्र के साथ बैठे होंगे वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन कौन से भावों के वो स्वामी हैं, उन भावों का विशेष रोल आपके कैरियर में होगा। तो आपका उन भावों से रिलेटेड कोई भी टैलेंट हो आप में, कोई भी आप में क्षमता हो, आप उसका प्रयोग अपने कैरियर के लिए कर सकते हो। शुक्र यहाँ पे अष्टमेश होने के कारण कहीं ना कहीं मैरिज के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और मैरिज होने के बाद में अपने कैरियर रिलेटेड आप कोई बड़ा फैसला कर सकते हो। शुक्र के 10th हाउस में प्लेसमेंट होने से अब अगर आपके अष्टम में कोई सपोर्टिव प्लैनेट है, थर्ड हाउस में कोई सपोर्टिव प्लैनेट है, तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रगति करेंगे। भले ही शुरुआती आपका जो फेज़ रहेगा वो थोड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा या ऐसा रहेगा कि शुरुआत में आप अपनी बहुत ज़्यादा पहचान नहीं बना पा रहे हो। शुक्र फिर मैरिज के दृष्टिकोण से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, लेकिन आपको भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से उनका दृष्टि रहता है आपके 4th हाउस में। 4th हाउस देखा जाए तो आपके चार्ट में बुध का ही घर है। बुध का घर होने की वजह से यहाँ जो शुक्र का दृष्टि पड़ेगा वो मोस्टली आपको फेवर करेगा ही करेगा। और अगर शुक्र के साथ यहाँ पे राहु स्थित हो, अगर यहाँ पे सूर्य स्थित हो, मंगल स्थित हो, तो आपको फेम भी बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना है और जीवन में प्रगति बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। लेकिन फिर
आप अपने रिश्तों में, विशेष तौर पे अपनी मैरिड लाइफ और अपने पारिवारिक रिश्तों में उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं होंगे। इस हिसाब से शुक्र आपको कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग भी करवा सकता है, आपको इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा फोकस्ड बना सकता है अपने कैरियर के प्रति। यहाँ पर फिर आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा या आपका रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी इस प्रकार का शुक्र प्लेस्ड है। तो अब शुक्र यहाँ जितना ज़्यादा एक्टिव होगा किसी भी ग्रह के प्रभाव की वजह से, उतना ही तेज़ी से आपका कैरियर आगे बढ़ सकेगा। फिर बात आ जाती है मैरिड लाइफ की या विवाह की, क्योंकि शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। वाइफ को रिप्रेजेंट करने की वजह से, क्योंकि धनु राशि में शुक्र आ गए, धनु राशि में शुक्र आने की वजह से जो जीवन साथी है आपका, वो बहुत ही एक काबिल व्यक्ति हो सकता है। वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है, चाहे घरेलू मामलों में सपोर्ट करे, चाहे करियर में सपोर्ट करे, या वो आपके एक नेम फेम जो आपको मिलेगा उसकी एक अलग प्रकार की वो पहचान बन सकता है। शुक्र के यहाँ आने की वजह से शुक्र अब जितना खराब स्थिति में होगा, जितना बैडली प्लेस्ड होगा, उतना ही ज़्यादा आपको मैरिज से डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जीवन साथी के आने के बाद कैरियर में भी ऐसा ही डिससेटिस्फेक्शन सामने आएगा। शुक्र का जो 4th हाउस पे दृष्टि है, तो 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए। ऐसा जातक वास्तव में अपने खुद की कलात्मकता की वजह से, अपनी खुद की एबिलिटी की वजह से ज़्यादा धन संपत्ति तो अर्जित करेगा ही, वो अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड कर सकेगा, परिवार के साथ वो समय को एंजॉय भी कर सकेगा। यहाँ पे फिर बात आ जाती है शुक्र की महादशा की। देखिए, शुक्र की महादशा काफ़ी लंबी चलने वाली महादशा है, जो कि आपके जीवन के काफ़ी ज़्यादा अहम 20 वर्षों को कवर करेगी। शुक्र इस प्रकार का प्लेस्ड होने से कैरियर और आपके घरेलू मामलों दोनों के लिए ही महादशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। शुक्र की महादशा जो कि 20 वर्ष की होगी, अब आपको कौन से ऐसे फेज में आए शुक्र की महादशा जिससे आप उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर सकें, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। कहीं ना कहीं आप अपने खुद के एफर्ट के थ्रू कर रहे हैं या किसी बाहरी मदद के थ्रू कर रहे हैं। शुक्र की महादशा इन जनरल मान लो अगर 20 की एज से लेकर आपको 50 की एज तक कभी भी स्टार्ट होती है, और 50 की एज आते आते अगर आपकी कंप्लीट हो जाए, तो आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं शुक्र से। शुक्र वक्री होने के केस में, क्योंकि शुभ ग्रह हैं और वो अपना शुभ प्रभाव खो देंगे, कम कर देंगे, इस वजह से फिर आपको काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। फिर आप देखिए कि 3rd हाउस में आपके कोई प्लैनेट स्थित है क्या, आपके अष्टम में कोई प्लैनेट स्थित है क्या, आपके अष्टम में कोई प्लैनेट स्थित है या नहीं, क्योंकि ये भाव शुक्र के ही हैं आपके चार्ट में। और 3rd हाउस में बैठा हुआ जो प्लैनेट होगा वो 9वें भाव को अवश्य प्रभावित करेगा। अगर वो एक फायरी ग्रह है, काफ़ी एग्रेसिव ग्रह है, तो वो आपको कैरियर में रिस्क लेने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है, या फिर वो आपके भाग्य को भी काफ़ी मजबूत कर सकता है। अपनी दृष्टि के होते हुए काफ़ी एक्टिवेट वो कर सकता है आपके भाग्य को, तो भाग्य से भी आपको कुछ हद तक मदद मिलने की संभावना बन सकती है। इस दृष्टिकोण से अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अष्टम में जो प्लैनेट बैठेगा वो डायरेक्टली अपनी दृष्टि डालेगा आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे ये दृष्टि जो रहेगी आपको काफ़ी फेवर कर सकती है, स्पेशली आपके घरेलू मामलों में, पारिवारिक मामलों में, या धन या संपत्ति के मैनेजमेंट के लिए। शुक्र इस प्रकार का है तो बहुत ज़्यादा भोग विलास से बचें, बहुत ज़्यादा दिखावा करने से अगर आप बच जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है शुक्र, निश्चित तौर पे। लेकिन शुक्र की इस प्रकार की प्लेसमेंट से ये कहा जा सकता है कि स्त्रियों के केस में भी शुक्र बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होगा, और पुरुषों के केस में उनको पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने की संभावना है। तो शुक्र की महादशा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो 10th हाउस का शुक्र फिर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है।